नमस्कार दोस्तों। जरा कल्पना कीजिए उन परिस्थितियों की जब हिमाचल के किसी पहाड़ी इलाके में भयंकर बर्फबारी के बीच, बर्फीले तूफान के बीच दो लड़के फंस गए हों। इतनी बर्फबारी हो रही हो कि वो लड़के घर लौटने की स्थिति में ना हो। किसी पहाड़ी पर उनके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई हो, परिवार से उनका कांटेक्ट खत्म हो गया हो, फिर 3 दिन तक उनकी तलाश हो। उन लड़कों की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, स्थानीय लोग सब जुटे हों, फिर भी पता न चले कि किस पहाड़ी पर, कहां, किस बर्फीले इलाके में वो दो लड़के हैं, जिंदा भी हैं कि नहीं हैं। आखिर में वायुसेना की एंट्री हो सर्च ऑपरेशन के लिए, 2 हेलीकॉप्टर से उन 2 लड़कों की तलाश हो, बर्फ से ढकी पहाड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा हो, ड्रोन से तलाश हो रही हो, और आखिर में सर्च ऑपरेशन जब खत्म हो, तलाश जब पूरी हो, तो उन 2 लड़कों की बॉडी मिले, बेजान जिस्म, और उनकी बॉडी के पास एक डॉग मिले, कुत्ता। उसी बॉडी के पास, उसी लड़के की बॉडी के पास जिसका वो डॉग था। 4 दिन तक भयंकर ठंड में, बर्फ के बीच, कहें तो इतनी बर्फ, तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। यह तस्वीर कल शाम से वायरल हुई। वो 2 लड़के जो रिश्ते में मौसेरे भाई थे, एक का नाम था विकसित राणा जिसकी उम्र थी 19 साल, दूसरे की उम्र 13 साल जिसका नाम था पीयूष भरमानी। पीयूष भरमानी का ही ये कुत्ता है जो स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीयूष इस दुनिया में नहीं है, विकसित इस दुनिया में नहीं है। दोनों रील बनाने के लिए पहाड़ी इलाके में गए थे, पहाड़ के ही रहने वाले हैं। चंबा की ये तस्वीर है, कैसे फंसे उस पर आगे आते हैं। लेकिन हैरान करने वाली तस्वीर आई उस डॉग की। इस डॉग को मैंने गूगल पर सर्च किया तो पता चला पिटबुल प्रजाति का है, और स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से बॉडी लाई गई, हेलीकॉप्टर की मदद जब ली गई। ये एक तस्वीर है जिसमें हेलीकॉप्टर, वायुसेना का हेलीकॉप्टर। अब देखिए तस्वीर, देखिए चारों तरफ कितनी बर्फ है, कितनी बर्फबारी। इस हेलीकॉप्टर से बॉडी लाई गई, 2 हेलीकॉप्टर से तलाश हुई। ये हेलीकॉप्टर लैंड करता है, इसे वायुसेना का हेलीकॉप्टर है। और ये दूसरा हेलीकॉप्टर है। जब इसमें वो डॉग जो है, अब देखिए जो एक कट्टा जैसा है, पॉलीथीन कहें, अब ये देखिए इसमें उस डॉग को बंद करके लाया गया। जाहिर है उसका मुंह बंद किया हुआ है। थोड़ा जख्मी डॉग भी है, ऐसा जो सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ। अब ये हेलीकॉप्टर से डॉग को लाया गया है। ये तस्वीर चंबा की है। अब उन 2 लड़कों की कहानी बताता हूँ क्या हुआ, जो खबरें अलग अलग वेबसाइट पर दिख रही है। लेकिन इस डॉग की वफादारी की कहानी भी लगातार सोशल मीडिया पे कुछ लोग लिख रहे हैं जो डॉग लवर हैं। मेरे जैसे लोग उस डॉग के उस वीडियो को, उसकी तस्वीर को बार बार देख रहे हैं कि वो दोनों लड़के तो नहीं हैं। बहुत त्रासद मौत हुई होगी बर्फबारी के बीच, बर्फीले तूफान के बीच। लेकिन 4 दिन तक जो डॉग वहां खड़ा रहा पीयूष की बॉडी के पास, इतनी ठंड में, चारों तरफ बर्फ आपको दिख रहा है, मतलब उससे मैं कल्पना कर सकता हूं कि वो बैठा नहीं होगा 4 दिन, क्योंकि डॉग को भी ठंड लगती है। जैसे ये मेरे पास डॉग है, लैला नाम है, मेरे दर्शक परिचित होंगे। पूरे विंटर में ये स्वेटर पहनती है, कई बार जैकेट भी होता है, और जहां बहुत ठंडी हवा हो, बाहर घर से नहीं निकलती है बिल्कुल। ये चाहती है कुछ ऐसा गद्दा या ऐसा गर्म कुशन वहीं बैठे। तो ये ठंड इसको लगती है डॉग को, और इसको भी लग रही होगी, उसके भीतर भी जान है। लेकिन 4 दिन तक उसकी वफादारी ने, उसके भीतर डॉग है, बेजुबान जानवर होते हैं, बोल तो सकते नहीं है। वो जब आया तब भी नहीं बता सकता है कि उस पर 4 दिन क्या बीती, क्यों खड़ा था, क्यों वहीं था, क्यों उस बॉडी के पास था, उसको क्या लग रहा होगा,
कब तक क्यों इंतजार कर रहा था, वो कहीं इधर उधर वो भी भागने की कोशिश कर सकता था, बैठ वो नहीं पाया होगा ऐसा मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, क्योंकि बर्फ पर बैठना डॉग के लिए भी मुश्किल होगा। मतलब उसको इतनी ठंड लगेगी, एहसास होगा कि उस ठंड में नहीं बैठ सकता। आप गलियों में भी कहीं जाते हैं तो कई बार आप देखते हैं कि जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको भी लोग स्वेटर या गर्म कपड़े देते हैं, जो डॉग लवर होते हैं। और वो डॉग भी कहीं ऐसे कोने में विंटर में छिपा होता है। आपके गांव में भी अगर डॉग होगा तो आप देखेंगे कहीं ऐसी जगह पर, कहीं ऐसी जगह जहाँ थोड़ी गर्माहट हो, वहीं डॉग आपको मिलेंगे, छिपते हैं ठंड में, पानी में और इसमें। लेकिन यही वहां रहा। तो इसको देखकर बहुत बहुत तरह की चीज़ें मेरे ख्याल में आती रही। मैं उसकी मानसिकता, उसके भीतर जो चल रहा होगा। 4 दिन बाद चूंकि आया तो बहुत सारे लोग इसका जिक्र कर रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार। अब जैसे ये लैला, मैं क्या कहता हूँ कि डॉग कैसे जो उसे घर में, परिवार में अगर डॉग किसी के है, आपके घर में भी होगा, तो किसी एक से ज़्यादा अटैच हो जाता है, अफेक्शनेट हो जाता है, जो उसका सबसे ज़्यादा केयर करता है या करती है। अब इसको सबसे ज़्यादा शायद मैं केयर करता हूँ, तो ये कहीं भी मैं रहूँ तो मेरे 1 फीट 2 फीट के दायरे में रहना चाहती है। अगर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो इसमें नीचे नहीं बैठना चाहेगी। इसका होगा कि मैं टेबल पे आके बैठूँ, तो नीचे से मेरे वीडियो में कई बार आ भी जाती है ऐसे ऐसे नीचे से करते हुए। फिर उसको मैं ऊपर टेबल पे बिठा देता हूँ, साइड में कुछ काम करता हूँ, ये ऐसे यहाँ पे बैठी है, यहीं सो भी जाएगी। फिर ज़्यादा मैं अगर ज़ोर से बोलूँगा, शोर करूँगा, डांटूंगा, ये मूड भी डॉग समझते हैं, तो वो उसी हिसाब से उसका रिस्पॉन्स होता है। अगर मैं बेचैन हूँ, परेशान हूँ, अगर मैं अभी थोड़ा सा इमोशनल होकर कुछ बात करने लगूँ या ऐसा मतलब कुछ आवाज़ निकालूँ जिससे लगे कि मैं तकलीफ में हूँ, दर्द में हूँ, तो तुरंत उठेगी और हग करने लगेगी और उसको लगेगा कि ये परेशानी में है, पूंछ हिलाते हुए, क्योंकि सेंस कर लेते हैं डॉग। आज ही मैं जैसे सैलून गया तो कभी ले जाता हूँ, या सैलून वाला मेरे घर आया तो ये देखती है, जैसे उस्तुरा निकाल के ऐसे कुछ करने लगता है तो ये अटेंशन में आ जाती है कि कुछ इनको कुछ कर तो नहीं रहा है, ये इनको कुछ खतरा तो नहीं है। डॉग होते हैं ऐसे। डॉग की वफादारी पर दुनिया में कितनी फिल्में बनी, कितनी कहानियां उस पर बाद में। बहरहाल, तो अब विकसित राणा और पीयूष जो उसके भाई थे, उनकी कहानी आने से पहले जो जिस तरह से इनको बचाया गया, मैं विकसित राणा का फेसबुक हैंडल देख रहा था। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यही विकसित राणा है। अब इसकी अलग अलग दिनों की इसने विकसित ने 17 जनवरी तक की पोस्ट है विकसित राणा की, जो 19 साल का लड़का था। इस ट्रैकिंग इसकी हॉबी थी। चंबा के भरमौर इलाके का रहने वाला था और ऐसे ट्रैकिंग, जैसे ये देख रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहा है, कहीं चाय बनाता है, रील बनाता है। उस दिन भी शायद ये रील बनाने गया था। अब जैसे बता रहा है, मैं यहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया, काफी बढ़िया लोकेशन है, वो सामने अलग अलग लोकेशन पर। और अक्स जो इसका रील देखा उसमें ज़्यादातर जगह ये अकेले ही दिखा, 1-2 रील में किसी दोस्त के साथ, लेकिन यहाँ अपने भाई के साथ गया था। पीयूष का कुछ मुझे ऐसा नहीं मिला। 13 साल का लड़का था, इसका मौसेरा भाई था, ममेरा भाई था, माफ़ करिए। लेकिन विकसित की बहुत सारी तस्वीरें जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके फेसबुक पर। अब इसमें जो मैं अलग अलग वेबसाइट देखने लगा कि क्या हुआ दरअसल, तो पता चला कि 23 जनवरी को शुक्रवार दोपहर तक विकसित राणा, पहले ये है कि भरमानी माता के मंदिर में दर्शन के बाद दोनों वीडियो शूट करने के लिए चले। चंबा इलाके में भरमानी माता मंदिर है और अधिक ऊंचाई पर निकल गए। जैसा कि मैंने कहा, रील बनाना उसकी हॉबी थी, वीडियो शूट करना सेल्फी स्टिक से, और ट्रैकिंग के लिए वो बैकपैक वगैरह लेके चलता था और अपने साथ टेंट और स्लीपिंग बैग भी लेकर गए थे। विकसित को ट्रैकिंग और कैंपिंग का शौक था, अक्सर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वीडियो डालता था। 23 जनवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्र में वीडियो बनाते समय अचानक मौसम ने करवट बदली और भारी बर्फबारी के साथ बर्फीला तूफान शुरू हो गया। रास्ते बर्फ से ढक गए। ईटीवी के हवाले से खबर बता रहा हूँ। और जब बर्फीला तूफान और बर्फबारी के बाद बर्फीला तूफान, तो होता है कि पहाड़ी में अगर चोटियों पे कहीं गए भी है, उसमें गड्ढे भी हैं, बगल में खाई भी है, लेकिन इतनी बर्फ गिरती है कि वो खाई और गड्ढे सब बराबर हो जाते हैं। आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा रास्ता है, कहाँ से जा सकते हैं, कहाँ से नहीं जा सकते हैं, या किधर से जाने पे नीचे फंसने और गिरने का खतरा है। इसलिए कई बार आप मूवमेंट को स्ट्रिक्ट करते हैं। इस लड़के के साथ भी शायद यही हुआ होगा। पहाड़ का रहने वाला लड़का जो अक्सर ट्रैकिंग करता था, फंस गया, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि इतनी तेज
भयंकर बर्फबारी हुई होगी और तेज से बर्फीला तूफान, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया होगा और उसका टेम्परेचर और इन सब परिस्थितियों में उसकी जान चली गई। अब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से या जो भी आगे पता चलेगा कि दरअसल हुआ क्या होगा, बताने वाला तो कोई विटनेस है नहीं। एक बेजुबान जानवर जो बच गया वो कुछ बता नहीं सकता। तो इसी में पता चला कि शुक्रवार को दोपहर तक विकसित राणा से मोबाइल के परिवार का संपर्क था। उसने बताया भी कि गोठ नाम की एक जगह पर पहुंच गया है, लेकिन उसके बाद उसने ये भी बताया कि मोबाइल की बैटरी खत्म होने वाली है और इसके बाद मोबाइल दोनों के बंद हो गए, कोई संपर्क नहीं हुआ। और जब घर नहीं लौटे तो परिवार वालों ने तलाश की, संभावित रास्ते, पहाड़ियाँ, पगडंडियों पर तलाश की, पता नहीं चला। फिर उसके बाद पर्वतारोहियों के विशेष दल, स्थानीय पुलिस, ग्रामीण लोगों ने सब ज्वाइंट ऑपरेशन किया, फिर भी पता नहीं चला। दूसरे दिन ड्रोन के माध्यम से ऊंची दुर्गम पहाड़ियों पर सर्च किया गया, फिर भी नहीं पता चला। इस बीच बर्फबारी और उसकी वजह से रास्ते खराब थे, मूवमेंट मुश्किल थी। फिर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने भी ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोहरा, बर्फबारी, बर्फ और कम विजिबिलिटी, इन सब की वजह से सर्च ऑपरेशन फिर भी पूरा नहीं हुआ। तब उसी सर्च ऑपरेशन के बीच ये हुआ कि उनका टेंट मिला एक जगह। एक वीडियो में देख रहा था जिसमें एक बंदा बता रहा है कि उनका टेंट मिल गया, लेकिन बॉडी मतलब वो कहाँ है नहीं है नहीं पता। चलिए देखिए। कि उनका सामान जो है वो हमें मिल चुका है, मगर उनका कोई पता नहीं है अभी तक। उनका सामान हमें मिल गया है, वो यहीं पे रुके थे। अब ये जहाँ पे रुका था विकसित, वो वहाँ तक लोग, जो सर्च ऑपरेशन टीम के लोग थे, वो पहुँचे। एक आदमी जिसको देख रहे हैं, कितनी ठंड है, तेज़ हवा भी चल रही है, उसी वीडियो में दिख रहा है। यहाँ तक उन्होंने चेहरा ढक रखा है। और वहाँ जो कैंप, जो टेंट कैंप बनाया होगा, वो उनको मिल गया, लेकिन वहाँ उन दोनों का कोई अता पता नहीं था। फिर उसके बाद इसी में खबर देखा कि तीसरे दिन वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने दोनों को खोजने के लिए उड़ान भरी और उसके बाद 1 घंटे तक सर्च ऑपरेशन किया। मौसम साफ होने पर हेलीकॉप्टर ने जब सर्च अभियान चलाया तो पीयूष का की बॉडी एक जगह पहाड़ी पर पेड़ के पास मिली और उसी की बॉडी के पास वो उसका पालतू कुत्ता मिला। उसमें है, ईटीवी के हवाले से बता रहा हूँ कि कुत्ता शव के पास बैठा था। जैसे ही रेस्क्यू टीम आगे बढ़ी, कुत्ते ने भौंकना शुरू किया, किसी को नज़दीक नहीं आने दे रहा था। इसके बाद कुत्ते पर नियंत्रण पाया गया। जाहिर है उसको पकड़ा गया होगा, उसको जो जिसमें लाया गया है, कट्टा या जो भी कहते हैं उसको, और मुंह में एक जाली जैसा बनाया गया। और ऐसे भी जो फोर्सेस के लोग होते हैं और एयरफोर्स या सर्च ऑपरेशन के उनको पता होता है, तो हेलीकॉप्टर से उनको भरमौर हेलीपैड पहुंचाया गया। कुत्ता बिना खाए पिए, ऑब्वियसली खाने पीने की वहाँ कहाँ गुंजाइश थी, बिना खाए पिए बर्फ़ में 4 दिन तक वहीं टिका रहा। सोचिए क्या होती है कुत्ते की वफादारी। इसी में बहुत फिल्में दुनिया भर में बनी है और इसलिए मैं तो इसको बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि ये मुझे कितना प्यार करती है और कितना कंसर्न। जैसे मैं अगर घर से 2-3-4 दिन के लिए कहीं जाता हूँ, कभी लंबे सफ़र पर भी जाता हूँ कवरेज के लिए, तो मेरे घर में जो लोग हैं, हाउस हेल्प है, वो बताती है कि भैया ये 2 दिन 1 दिन तक तो दरवाजे के पास बैठी रहती है और पहले दिन तो बिल्कुल खाती नहीं है, वो खाना छोड़ देती है, दरवाजे के पास ही बैठी रहती है कि कभी आने वाला है। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए अगर मैं जाता हूँ तो मैं 1 घंटे 1.25 घंटे में लौट के आता हूँ तो मुझे पता होता है कि ठीक दरवाजे के पीछे बैठी हुई है कि अब आएगा, इसको रूटीन पता होता है। तो इतना ये सेंस करते हैं। और इतना, कई बार बहुत कहानियाँ हमने डॉग के बारे में पढ़ी है कि किसी की डेथ हो गई अलग अलग वजहों से, और डॉग 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक अपने मालिक की बॉडी के पास बैठा रहा वहीं। अभी जैसे मैं देख रहा था एक कहानी एमपी की, वो भी जनवरी की है, 21 जनवरी की खबर, कि डेड बॉडी के साथ 4 किलोमीटर तक दौड़ा, अन्न जल भी छोड़ा, फिर चिता के पास बैठकर डॉग बैठा रहा। रुला देगी मालिक के मौत के बाद कुत्ते की वफादारी की कहानी। ये किसी वेबसाइट में छपा है कि कैसे एक शख्स ने, जगदीश प्रजापति नाम के एक शख्स ने अननोन रीजन की वजह से फांसी लगाकर सुसाइड कर ली और उसके बाद घर में लोग पहुंचे, कुत्ता पूरी रात मालिक के पास वहाँ बैठा रहा बॉडी के पास। और उसके बाद जब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगी ट्रैक्टर से, तब कुत्ता पीछे पीछे 4 किलोमीटर तक दौड़ता रहा। फिर लोगों को लगा कि इसको भी हम ट्रैक्टर पर बिठा लें, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो बॉडी जा रही है जो उसके मालिक की थी।
और पोस्टमार्टम हाउस के बाहर भी कुत्ता रहा, फिर अंतिम संस्कार के वक्त भी रहा साय की तरह। ऐसी बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी कहानियाँ मैंने पढ़ी है, बहुत सारी दुनिया में फिल्में बनाई। अभी मैं देख रहा था ऐसे ही कि डॉग की वफादारी की, जापान में एक फिल्म बनी जिसमें 9 साल तक रोज़ स्टेशन पर, मालिक की मौत के बाद 9 साल तक रोज़ स्टेशन पर अपने मालिक का इंतज़ार करने जाता था। ये कुत्ते की वफादारी की बहुत मशहूर कहानी है, ए डॉग्स टेल। उसके बाद ग्रे फेयर्स बॉडी, स्कॉटलैंड की एक कहानी है कि मालिक की कब्र पर 14 साल तक पहरा देता रहा। आज भी एडिनबर्ग में उसकी मूर्ति लगी है, एडिनबर्ग में। उसका रेड डॉग, ऑस्ट्रेलिया की कहानी है कि मालिक की मौत के बाद उसे खोजता रहा। बाल्टो, अलास्का की कहानी है। उसके बाद टैगो, बहुत सारी फिल्में मैं देख रहा था ऐसे ही कि ये होता क्या है। तो कई बार लोग कहते हैं ना कि इंसानों से ज़्यादा वफादार होते हैं। ये बात सही है कि आप कितने रसूखदार हैं, कितने प्रभावशाली हैं, कितने नेटवर्किंग वाले हैं, लेकिन आप अगर उंगलियों पर गिनना शुरू करेंगे कि ये परिवार से बाहर कि 5 लोग कौन हैं जो मेरे इतने सुख दुख के साथी हैं कि मेरे दुख में दुखी हैं, मेरे सुख में सुखी हैं, उनको मुझसे कोई कंपटीशन नहीं है, उनको मुझसे कोई ईर्ष्या नहीं है, या किसी भी तरह से वो 1% भी उनके जहन में कभी नहीं आता होगा कि मेरा कोई नुकसान हो, और मेरी तरक्की से वो खुश होते हो। तो कई बार आपको 5 लोग भी खोजने मुश्किल हो जाएं, जिसको कहते हैं ना एब्सोल्यूट ऑनेस्टी वाले फ्रेंड, एब्सोल्यूट डेडिकेशन वाले फ्रेंड। मुश्किल होती है, लेकिन डॉग ऐसे ही होते हैं अगर एफेक्शनेट हो जाए तो। और लेकिन एक दूसरा पहलू भी है कि स्ट्रीट डॉग बहुत होते हैं जो काटते हैं या हिंसक होते हैं या वायलेंट हो जाते हैं। उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें अदालतों में कही गई है। दिल्ली से लेकर अलग अलग जगह बहुत मुकदमे होते हैं। बहुत ऐसी भी खबरें आती है कि डॉग वायलेंट हो जाते हैं, लिफ्ट में किसी को काट लिया या किसी डिलीवरी बॉय को काट लिया या गेट पे काट लिया। वो भी एक पहलू है, लेकिन उससे दूसरा पहलू है जो इसकी कहानी है या उस डॉग की कहानी है जिस डॉग ने 4 दिन तक अपनी वफादारी बर्फ़ में अपने मालिक की बॉडी के पास खड़े रहकर निभाई। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अब ये सो रही है, इसके खर्राटे की आवाज़ आ रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी लैला बार बार दिखते हैं। इसमें मैं ये भी जानता हूँ कुछ लोग ऐसे कमेंट में होंगे गालियाँ देंगे, क्योंकि उनके भीतर वो जो है ना इमोशन नहीं है, तो गाली देंगे, कुछ भी बोलेंगे। लेकिन आप उस डॉग के इमोशन का भी सोचिए। त्रासदी हुई उन 2 लड़कों की मौत, बहुत ट्रैजिक मौत है, लेकिन उस मौत के साथ एक समानांतर कहानी एक डॉग की भी है। और सेना में बहुत सारी जांच एजेंसियों में डॉग का कैसे इस्तेमाल होता है, क्या ट्रेनिंग होती है, ये सब आप लोग जानते, देखते, पढ़ते हैं। लेकिन घर में अगर आप कई बार परेशान हैं, अकेले हैं, खाली हैं, डिप्रेशन में हैं, तो डॉग आपको तमाम परेशानी और डिप्रेशन के बीच आपका एक बहुत अच्छा साथी होता है और आपके स्ट्रेस को कम करता है। मैं भी डॉग लवर नहीं था, अगर फ्रेंकली कहूँ। 2021 में कोविड के समय ही मैं घर लेकर आया। अब देखिए इसको थोड़ी ठंड लग रही है, काँप भी रही है, और उसके बाद इसने मुझे डॉग लवर बना दिया। सो गई, चलना है, पूरी तरह से नींद में, पूरी तरह से। अब जैसे मैं उठूंगा, अगर उठा तो तुरंत उठेगी, जा रहा हूँ, चलो, हाँ खुल के देख रही, चलो, हाँ खोल लिया, नहीं जा रहा हूँ, समझ गई कि नहीं जा रहे, चलो, नहीं जा रहे, चले, चल रहे हैं बच्चा, चल रहे हैं। देखो हेलो कर, सबको हेलो कर दो, चलो हेलो कर, नींद खुल गई, चलो बाय, हेलो बाय, चलो।